Hey friends, welcome once again. 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कितना पैसा खर्च करते हैं हम कैमरास और लेंस पे। और ऐसे बहुत बार होता है कि हम इतने महंगे जो इक्विपमेंट्स है उसको ठीक से रख नहीं पाते हैं। जब वो नया होता है हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं, लेकिन जाते जाते थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। वो कैमरा कहीं पे भी रह जाता है, लेंस बिना कैप का रह जाता है। ये मेरे साथ भी होता है। हम लोग जब असाइनमेंट्स में होते हैं, जब लेंस चेंज करना होता है, दूसरी लेंस में प्रॉपरली कैप डालना, ये सब कुछ भूल जाते हैं। हर तरीके से हम लोग परफेक्टली मैनेज तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बहुत आसान सी चीज़ें हैं। अगर ये आप करेंगे तो आप अपने इक्विपमेंट को, मतलब कैमरास एंड लेंस को अच्छे से रख पाओगे। विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। कैमरा को अच्छे से रखने के लिए मैंने उसको 3 अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक, कैमरा का स्टोरेज, मतलब कैमरास और लेंस दोनों का जो स्टोरेज होता है। दूसरा, इसको कैसे हम कैरी करते हैं। तीसरा, हम कैमरास और लेंस को कैसे क्लीन रखते हैं। स्टोरिंग द डिवाइस के ऊपर बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और 2 ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जहाँ पे अच्छे से स्टोर करने के बावजूद वी मेस इट अप। पहला सिचुएशन ये है कि जब भी हम लोग एक नया कैमरा को लेके आते हैं, एक 10 दिन, 15 दिन, हो सकता है कि 1 महीना हम लोग एक्साइटेड होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अगर हम लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं तो हम उस कैमरा को साइड में रख देते हैं, कोई दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और महीनों तक वो कैमरा और वो लेंस एक कपबोर्ड के कोई कोने में रह जाता है। और चांसेस ये है कि मॉइस्चर लग जाता है और कैमरास और लेंस खराब होने की चांस बहुत है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप प्रोफेशनल भी हैं और ऐसे ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे मॉइस्चर बहुत है, जो कोस्टल एरियाज वगैरह होते हैं वहाँ पे मॉइस्चर बहुत होता है। वहाँ पे जब आप एक्चुअली असाइनमेंट में होंगे, जब आप उस बैग से उस लेंस को लेके अगर डालोगे, जब आप व्यू फाइंडर से देखते हो, आपको पता चल जाएगा कि लेंस के बीच में एक वाइट कलर का फॉर्मेशन हो चुका है मॉइस्चर की वजह से। महीनों तक एक कॉर्नर में रखना भी प्रॉब्लम है, बहुत मॉइस्चर वाली जगह पे 1-2 दिन रखना भी प्रॉब्लम है, और ये बहुत डेंजरस फील कर देता है। अगर बहुत क्रिटिकल टाइम पे अगर आपको वो मॉइस्चर दिख जाता है तो प्रॉब्लम है, आपका कोई भी फोटो ठीक से नहीं आएगा। और जो लेंस होता है वो आप अगर बहुत सालों तक एक ही जगह पे कर रख दिए, भले ही बॉक्स के अंदर ही बहुत अच्छे से भी रखा हो, बहुत टाइम एक जगह पे मॉइस्चर रहने से फंगस आ जाता है। और एक बार फंगस उस लेंस को लग गया तो फिर मान लो उस लेंस का वैल्यू चला गया। अगर आप यूज़ भी नहीं करोगे तो सेकेंड हैंड में भी वो बहुत कम दाम में बिकेगा। क्योंकि जो भी कैमरास और लेंस के बारे में जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि फंगस को लेंस से निकालना बहुत मुश्किल है। एक बार हम लोगों ने अगर निकाल भी दिया तब भी 100% निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक ड्राई कैबिनेट स्टोरेज आता है। इसके अंदर हम सारे इक्विपमेंट्स को रखेंगे तो ड्राई रहता है और ये सब सिचुएशंस आता भी नहीं है। बट इसका 2 मेजर डिसएडवांटेजेस है। एक, ये बहुत महंगे होते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 अलग अलग दाम में आते हैं, लेकिन महंगे तो होते ही हैं। अगर हम लोग ऐसे तैसे करके 30-40 हज़ार का कैमरा और लेंस लेके आए हैं, 10,000 ये ड्राई कैबिनेट के लिए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, ऑब्वियसली आप इसको भी उठा के लेके नहीं जाओगे, इसलिए सबसे सस्ता ऑप्शन है डेसिकेंट्स। डेसिकेंट्स वो होते हैं जो मॉइस्चर को निकाल के चीज़ों को ड्राई रखते हैं, एनवायरनमेंट को ड्राई रखते हैं। और ऐसे एक डेसिकेंट होता है सिलिका जेल। अगर आपने कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आए या फिर कोई एक लेदर बैग लेके आए, यूजुअली वहाँ पे पाउचेस होते हैं। हम लोग उस पाउच को निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन दोस पाउचेस आर वेरी हेल्पफुल। सिलिकेंट जो कंपनी है वो इन पाउचेस को बनाती है। दे आर वेरी हेल्पफुल, बहुत सस्ते होते हैं। और अगर आपके कैमरा और लेंस एक पर्टिकुलर बैग में है, उस बैग में 1-2 ऐसे पाउचेस डाल दो, दैट्स इट। आप अगर कोई असाइनमेंट में ट्रैवल कर रहे हो तो कैमरा बैग में 3-4 पाउचेस ऐसे ही फेंक दो, वो सारा मॉइस्चर खींच लेता है। 100% ना सही, लेकिन मॉइस्चर वो बहुत हद तक खींच लेता है। सिलिकेंट जो कंपनी है उनका प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, पैकेजिंग भी बहुत अच्छा होता है। मॉइस्चर नहीं लगने के लिए दिस कैन बी द बेस्ट सोल्यूशन। अब ये कितना दिन तक अपना काम करेंगे, इट डिपेंड्स। अगर आप बहुत मॉइस्चर वाले एरिया में रहते हैं, जैसे कि कोस्टल एरियाज जो होते हैं, हो सकता है कि 2-3 महीने में ही उसका पावर कम हो जाए। वैसे इसको 150 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको हीट करके ओवन में फिर यूज़ कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू डू दैट। बहुत सारे पाउचेस आ जाता है कम दाम में। बहुत ही अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ अवॉइडिंग मॉइस्चर ऑन योर आइटम्स। टेक्निकली ये बहुत इफेक्टिव होगा अगर इसको एक एयर टाइट कंटेनर में ही आप रखेंगे, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग यूजुअली कैमरा बैग्स यूज़ करते हैं। अगर आपका जो बैग है वो एयर टाइट कंटेनर है, अगर अंदर बाहर एयर फ्लो नहीं है, इट विल बी मोर एफिशिएंट।
आपने देखा होगा जो हार्ड कॉपीज होते हैं फोटोज़ के, कभी कभी साथ में रखने से चिपक जाता है, वो भी इन अ वे मॉइस्चर का ही इम्पैक्ट है। अगर मॉइस्चर ही नहीं है तो ये सब रिएक्शंस होता नहीं है। इवन इन दीज केसेस यू कैन यूज सिलिकॉन सिलिका जेल। सो हमेशा आपके पास डेसिकेंट्स रखना है, विच इज सिलिका जेल इन केस ऑफ कैमरास एंड लेंसेज। और सिलिकॉन जो कंपनी है, दे मेक गुड क्वालिटी सिलिका जेल्स। सिलिकॉन सिलिका जेल ये कहाँ पे बाई करना है, इसका पूरा डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट है क्लीनिंग। काफ़ी बार हम लोग क्या करते हैं, अगर लेंस में कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा कुछ क्लोथ, वो टी शर्ट हो या कुछ भी हो, यूज़ करके रब कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है। लेंस बहुत डेलिकेट होते हैं, उनके जो सरफेसेस है बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लेंस हो, कैमरा मिरर हो या कैमरा सेंसर हो, उसको क्लीन करने का। लेकिन फ्रैंकली मैं वो सब यूज़ नहीं करता हूँ। 2 से 3 बार साल में आई टेक इट टू द सर्विस सेंटर, रेगुलर चेकअप करवा के क्लीन भी करवा लेता हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं बाहर हूँ, इमीडिएटली अगर मुझे लगता है कि इस पर डस्ट है और मुझे अगर क्लीन करना है, वो कैमरा का सेंसर हो या लेंस हो, द बेस्ट वे टू डू इज़ यूजिंग एन एयर ब्लोअर। ये 200-300 रुपये का होता है, आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाता है। हमेशा ये अपने पास रखना, क्योंकि लेंस हो या कैमरा का मिरर हो, कैमरा को थोड़ा सा उल्टा रख के आपको नीचे से बिना किसी पार्ट को टच किए इतना ज़ोर से एयर ब्लो करना है कि वो पूरी तरीके से डस्ट बाहर निकल जाए। और यूजुअली 70% ऑफ द डस्ट निकल जाता है। अगर कोई बहुत ज़िद्दी डस्ट है तो हो सकता है कि आपको घर पे आके एक बहुत ही लाइट ब्रश को लेके उसको संभाल के निकालना है। लेकिन कोशिश करना आप ऐसे कोई चीज़ खुद से न करें। एयर ब्लो करना बहुत आसान है और बहुत इफेक्टिव है। इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन काफ़ी लोग इसको फॉलो नहीं करते। वो ये है कि कैमरा बैग्स यूज़ नहीं करना। कैमरा बहुत डेलिकेट चीज़ होते हैं। जितना भी कंपनीज उसको रॉबस्ट बनाएं, उसके अंदर मिरर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं और ग्लास तो होते ही हैं। हम लोग जब जर्नी करते हैं बस में या फिर उसको लेके भागना पड़ता है, क्योंकि असाइनमेंट के टाइम पे इधर से उधर भागना ही होता है, और एक लेंस और एक कैमरा अगर आपके हाथ में है तो एक आध लेंस और दूसरा कैमरा बॉडी बैग में होगा। कैमरा बॉडी का खासियत होता है वो पैडेड होता है। वो बहुत ही छोटा कैमरा बैग हो या फिर बड़ा कैमरा बैग हो, हमेशा एक पैडेड बैग को ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। कोई भी एक रैंडम बैग को अगर यूज़ करके आप उसमें कैमरा और लेंस लेके जाओगे, उस पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है कि आपने डैमेज को नहीं देखा हो, लेकिन इवेंचुअली द लेंस और द कैमरा विल बी डैमेज्ड। एक दिन सडनली आप उस डैमेज को नहीं देख पाओगे, लेकिन आपकी फोटोज में शार्पनेस कम होना, ये सब कुछ लेंस का इम्पैक्ट आपको दिख जाएगा। हमेशा पैडेड कैमरा बैग्स को यूज़ करना, डेसिकेंट्स यूज़ करना जो सिलिका जेल होते हैं, और अपने पास हमेशा एक एयर ब्लोअर को रखना। ये 3 चीज़ आपको बहुत आसानी से अपने कैमरास और लेंसेज को संभाल के रखने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज़ लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।